जय हिंद श्रीमान। श्रीमान मार्च पास्ट करने की आज्ञा प्रदान करें। जय हिंद श्रीमान। देवी सज्जनों, मुख्य अतिथि महोदय की अनुमति प्राप्त होने के बाद अब आपके सामने शानदार मार्च पास्ट आरंभ होने जा रहा है। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि आज हरियाणा पुलिस दीक्षांत समारोह में हमारे बहुत ही लोकप्रिय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आप इस पवित्र भूमि, भगवान श्री कृष्ण की भूमि, मां मनसा की ये पवित्र भूमि, आप यहां पधारे हैं। मैं आपका हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत, आपका धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज इस अवसर पर हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी जी, हमारी होम सेक्रेटरी श्रीमती सुमिता मिश्रा जी, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा ओपी सिंह जी और उपस्थित सभी महानुभाव अधिकारीगण, आज पास आउट होने वाले जवान और आपके परिजन, आप सबका भी मैं इस पवित्र भूमि पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है। हम सब के लिए ये बहुत ही सुनहरा दिन है। पंचकुला की इस पवित्र पावन धरती देश सेवा, कर्तव्य निष्ठा, राष्ट्रभक्ति के अद्भुत दृश्य की ये साक्षी बन रही है। मुझे खुशी है कि यह क्षण उन माता पिताओं के लिए भी गर्व का है जिनकी आंखों में आज अपने बच्चों को वर्दी में देखकर संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा है। हरियाणा पुलिस के लिए ये विशेष गौरवशाली क्षण है कि आज यह बल देश के सबसे बड़े दीक्षांत समारोह का ये आयोजन कर रहा है। यह और भी गर्व की बात है कि इसमें हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी यहां पधारे हैं। मैं आपके सानिध्य ने इस आयोजन को विशेष ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक बना दिया है। आप यहां आए हैं। इस गरिमामयी अवसर पर मैं अपनी ओर से हरियाणा सरकार की ओर से तथा समस्त प्रदेशवासियों की ओर से पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्नेहपूर्ण मैं आपका स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आपके कुशल नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा
अभूतपूर्व रूप से मजबूत हुई है। आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक नीति, नक्सलवाद पर करारा प्रहार, सीमाओं के भीतर और बाहर सुरक्षा का मजबूत कवच, ये सभी आपके दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता और अथक परिश्रम का ये परिणाम है। मान्यवर, आपने सुरक्षा, सुशासन और संवेदनशीलता को केवल नारा नहीं बल्कि प्रशासनिक संस्कृति आपने बनाया है। यह आपके विजन का ही ये परिणाम है कि पुलिस बलों में तकनीकी प्रशिक्षण और मानवता का समन्वय आज देश की कानून व्यवस्था का नया मानक बना है। अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, नागरिकों के प्रति सम्मान और पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता हर वर्दीदारी को नई ऊर्जा देती है। हरियाणा पुलिस भी आपके मार्गदर्शन में आधुनिक, सक्षम और जन विश्वास से युक्त ये बल के रूप में निरंतर गति से आगे बढ़ रही है। मान्यवर, आपके मार्गदर्शन में हमने इन जवानों को 3 नए आपराधिक कानूनों, साइबर क्राइम अनुसंधान व साइबर सिक्योरिटी में विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया है। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है कि आपके ही नेतृत्व में बने 3 नए आपराधिक कानूनों को इतने समय में लागू करने वाला हरियाणा देश का अग्रणी राज्य बन गया है। मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमने प्रदेश में नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया है उसमें हरियाणा पुलिस ने भी अहम योगदान किया है। ये 5061 नए जवान भी नशे के खिलाफ हमारे अभियान के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। मान्यवर, आज सुबह ही इन जवानों ने अटल जन सेवा को समर्पित दौड़ भी लगाई थी। उसे मैंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। आप जानते हैं कि कल भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। यह दौड़ उनकी याद में आयोजित की गई है। मान्यवर, जब वर्ष 2014 में हमने जनसेवा का दायित्व संभाला था तो हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या 3% थी। वर्ष 2024 में यह बढ़कर के 15% हो गई थी। पिछले विधानसभाओं में हमने घोषणा पत्र में भी हमने वायदा किया था कि हम हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या को बढ़ाएंगे। मान्यवर, मुझे यह बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि हम प्रदेश में जल्द ही 6000 नए पुलिस कर्मियों की भी भर्ती करने जा रहे हैं। इनमें लगभग 1500 के करीब हमारी महिला पुलिसकर्मी भर्ती की जाएंगी। मान्यवर, हरियाणा की धरती वीरता, पराक्रम, कर्तव्य प्राणता की परंपरा से समृद्ध रही है। यहाँ के जवानों ने देश की सीमाओं पर भी आंतरिक सुरक्षा में अपने शौर्य को लोहा मनवाया है। आज इस परेड ग्राउंड में कदम ताल करती हमारी टुकड़ी उसी परंपरा का ही एक विस्तार है। मान्यवर, इसी का परिणाम है कि इस समय हरियाणा पुलिस देश के अग्रणी पुलिस बलों में से एक है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि आपके ही कर कमलों से 14 फरवरी 2023 को करनाल में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति कलर से आपके द्वारा नवाजा गया था। मान्यवर, इस ऐतिहासिक अवसर पर आपका आगमन हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज आपके नेतृत्व में राष्ट्र सुरक्षित है। आपकी प्रेरणा से हमारा पुलिस बल और अधिक ये सक्षम है, आधुनिक है और मानवीय बना है। मान्यवर, आपके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं नव प्रशिक्षित जवानों को उनके उज्जवल भविष्य, अटूट साहस और निष्कलंक सेवा भाव की मैं शुभकामनाएं देता हूं। मैं हरियाणा पुलिस के सभी प्रशिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इन जवानों को प्रशिक्षण दिया है। मैं अंत में एक बार फिर माननीय केंद्रीय गृह
मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन इस समारोह को ऐतिहासिक बनाएगा। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। देवियों सज्जनों, इस अवसर पर विनम्र अनुरोध माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी से, कृपया अपने गरिमामयी संबोधन से हमें कृतार्थ करें। आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह जी, हरियाणा के मुख्य सचिव श्री रस्तोगी जी, हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा जी, आज मेरे सामने शपथ के बाद हरियाणा पुलिस के हिस्सा बने हुए 5000 से ज्यादा युवा साथियों, उनके परिजनों और भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं मेरे सामने 5000 से ज्यादा युवा साथी जो खड़े हैं, वो सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि अब तक आप यहां पर एक कठोर प्रशिक्षण से बने हुए प्रशिक्षु थे और आपकी शपथ समाप्त होते ही अब देश भर में जिसकी शान है, ऐसे हरियाणा पुलिस के हिस्सा बन चुके, जो हरियाणा पुलिस को हरियाणा के करीब करीब 3 करोड़ की आबादी का और उसके पूरे भूभाग की सुरक्षा की चिंता करनी है। और हरियाणा जिस प्रकार की भूगोल को संजोता है, एक प्रकार से देश की राजधानी का भी रक्षा करने का जिम्मेदारी आपका ही बनता है। और एक गौरवमयी परंपरा के साथ आप सब जुड़े हैं, जहां कर्तव्य से ऊपर कुछ नहीं होता और कर्तव्य ही सब कुछ होता है, ऐसी परंपरा से आप जुड़े हैं। मुझे बताया गया विश्वास, दक्षता और टेक्नोलॉजी तीनों से आपको प्रशिक्षित करने का काम किया गया है। मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कल 25 दिसंबर है और अटल जी का शताब्दी का वर्ष है। मैं यहां से पंचकुला में अटल पार्क में अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करने जा रहा हूं। मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी एक जन्मजात देशभक्त, कुशल प्रशासक, हृदय से कवि, परंतु जहां देश की सुरक्षा और प्रगति का सवाल आता है, वहां चट्टान से भी ज्यादा कठोर और अटल थे। इन्होंने आपातकाल से लेकर कई सारे संघर्ष देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए किए। वो जब प्रधानमंत्री बने तब पहले कभी कांग्रेस में न रहे हुए प्रधानमंत्री बनने का सम्मान श्री अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था और उन्होंने 5 साल तक पहली गैर कांग्रेसी पूरा टर्म करने वाली सरकार चलाने का भी सम्मान प्राप्त किया। उन्हीं के समय में
98 में भारत आणविक शक्ति बना और विश्व भर के विरोध को दरकिनार कर भारत की रक्षा को सुदृढ़ करने का काम किया। आज हम यहां से जाकर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। अटल जी की ये प्रतिमा कई सालों तक पूरे हरियाणा के युवाओं को एक आदर्श जीवन कैसा होता है, जन समर्पित नेता कैसा होता है, कुशल प्रशासक कैसा होता है और देश के लिए जीने वाला व्यक्तित्व कैसा होता है, इसकी मिसाल सबको देता रहेगा। मित्रों, आज 93 बैच के 5161 जवान यहां पर मेरे सामने उपस्थित है और पहला मोर्चा हमारी बच्चियों ने संभाला है, महिलाओं ने संभाला है। मुझे देखकर बहुत खुशी होती है। मैं सभी को कहता हूं, बच्चियों के लिए एक बार जोर से ताली बजाओ जरा। रक्षा पंक्ति में, पहली पंक्ति में देश की युवा बेटी जब खड़ी रहती है तो देश की सुरक्षा का भरोसा अनेक गुना बढ़ जाता है मित्रों। पर इस परिवर्तन देश के लिए निश्चित ही शुभांकर ही होगा। 39 सप्ताह की व्यवस्थित, कठोर और दक्षता पूर्ण बनाने वाली एक ट्रेनिंग का आपने समापन किया है। मैं जब यहां आना चाहता था तब सैनी जी से कुछ डिटेल मंगाई थी, तो दो चीजें 93 बैच जो है वो दो चीजों में आगे की 92 बैच का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि ये पहली बैच है जिसमें 85% युवा ग्रेजुएट या डबल ग्रेजुएट है और वो आज पुलिस के साथ जुड़े हैं। और ये पहली बैच है जिसकी औसत आयु सबसे कम मतलब 26 साल है। 26 साल की औसत युवा आयु में ही आप लोग गौरवमयी हरियाणा पुलिस से जुड़ रहे हैं। और जब आप हरियाणा पुलिस से जुड़ रहे हैं तब कौन सा कालखंड है? यही कालखंड है जहां अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून समाप्त कर नए कानूनों की न्याय संहिता से देश की जनता को न्याय देने का काम करना है। और आप देश भर में नई न्याय संहिता लगने के बाद दीक्षांत परेड से पुलिस में जुड़ने वाली आपकी 93 बैच ये पहली बैच है जो नए कानून बनने के बाद पुलिस का काम संभालने जा रही है। और मैं मानता हूं कि आप सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। 1966 में अंबाला में ये एकेडमी शुरू हुई, तब से लेकर आज तक जितनी भी बैचेस निकली है उन्होंने अंग्रेजी कोई कानून को सीखा है, पढ़ा है। आप पहली बैच ऐसी हो जिसने भारत की संसद ने बनाए हुए कानून सीखकर जनता की सेवा करने के लिए जाना है। भाइयों और बहनों, कुछ समय पहले ही 2023 में हरियाणा पुलिस को अपने कर्तृत्व की अखंड यात्रा को निरीक्षण करने के बाद देश की राष्ट्रपति महोदया ने राष्ट्रपति कलर देने का काम किया था। और आज एक प्रकार से उसी परंपरा को आपने आगे बढ़ाना है। विभाजन के वक्त जब हरियाणा बना, एक पुलिस रेंज और 6 जिले थे। आज हरियाणा पुलिस एक विशाल वट वृक्ष बन चुकी। 5 रेंज, 19 जिले, इसके साथ रेलवे पुलिस, साइबर क्राइम, कई प्रकार के पुलिस के अंग उपांगों से युक्त हरियाणा पुलिस देश भर की पुलिस में सबसे आगे रहने वाले पुलिस बल में शुमार होती है। 77,000 का
आपका स्वीकृत क्षमता का कार्यबल हमेशा हरियाणा की जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहता है। मित्रों, आज जब आप जा रहे हैं तब कुछ साल पहले देश में 3 बड़ी चुनौतियां थी कानून और व्यवस्था की। वामपंथी उग्रवाद, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद और नॉर्थ ईस्ट के अंदर काम करते हथियारी ग्रुप। मगर जब आप 10 साल के बाद ज्वाइन कर रहे हो, मोदी जी की सरकार बनने के 10 साल के बाद, तब ये तीनों क्षेत्र में शांति हो चुकी है और एक प्रकार से देश ये तीनों मोर्चों पर सुरक्षित है। परंतु आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी आज भी इतनी ही है। नई तकनीक को जनता की सेवा के लिए लागू करना ये आपकी बैच के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। नए कानूनों में जो फॉरेंसिक साइंस का रोल तय किया गया है, कोई भी 7 साल की सजा से ज्यादा सजा प्राप्त कर देने वाला गुनाह, उसकी क्राइम सीन की फॉरेंसिक विजिट को कंपलसरी कर दिया गया है। और उसका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है कि दोषियों को सजा सुनिश्चित करना। जब गवाही व्यक्ति के आधार पर होती है तो कोर्ट में आपने पेश की हुई गवाही खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी, इसका कोई गारंटी नहीं। परंतु गवाही जब तकनीक के आधार पर होती है तो कोर्ट में वो खरी उतरती है और दोषियों को जेल में भेजने का काम कर रही है। मित्रों, हरियाणा पुलिस ये 3 नए कानून और सारे सुधारों को लागू करने में देश भर में 1 नंबर का स्थान प्राप्त करती है। मैं हर सप्ताह सभी आंकड़े देखता हूं और यही परंपरा को आपको आगे बढ़ाना है। 112 की सूचनाएं, 1930 का कंट्रोल रूम जिस पर साइबर ठगी की फरियादें ली जाती है, ऐसे कई प्रकार के उपक्रम आज पुलिस के साथ जुड़े हैं और इसको मजबूत करने का काम आपको करना है। आने वाले दिनों में हरियाणा देश का अग्रणी राज्य बनेगा, मगर कुछ चुनौतियां भी दिखाई पड़ती है। नशा की तस्करी, मानव तस्करी, साइबर अपराध और एक्सटोर्शन करने वाले संगठित अपराध नेटवर्क, ये 4 चुनौतियों को हरियाणा पुलिस ने आने वाले दिनों में ढंग से निपटना पड़ेगा और आपका नेतृत्व इसके लिए कमर कस कर तैयार है। आपने नेतृत्व के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे और ये चारों चुनौतियों को पहुंचने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी तैयारी भी की है और राज्यों के साथ हम चट्टान की तरह खड़े हैं। इस सारी चुनौतियों का सामना आप सब लोग निश्चित रूप से कर पाओगे। आप नए भारत के युवा पुलिस कर्मी के रूप में आज आपके जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं हृदय से फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आज जो आपने शपथ ली है वो शपथ आपको आपकी करियर में उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंच जाएगी। और मैं नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। पहले मैं भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में हरियाणा कई बार आता था, तब सबसे बड़ी फरियाद थी कि नौकरी चाहिए तो खर्ची भी देनी पड़ेगी और पर्ची भी देनी पड़ेगी। आप किसी जाति के हो तो नौकरी मिलेगी और आप में रिश्वत देने की क्षमता है तो ही नौकरी मिलेगी। हरियाणा को सैनी जी ने खर्ची पर्ची बगैर नौकरी का राज्य बनाकर बहुत बड़ा काम हरियाणा की जनता ने किया है और इसका नतीजा आज मेरे सामने है। 5000 युवा अपने मेरिट्स के आधार पर राज्य को सुरक्षित करने के लिए, राज्य की सेवा करने के लिए मेरे सामने खड़े हैं। इस शानदार परेड कर अपने योग्यता को भी आपने सिद्ध किया है।
मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का उनके मार्गदर्शन और शुभ संदेश के लिए। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी से कृपया मुख्य अतिथि महोदय को आभार स्वरूप एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। और देवियों सज्जनों, आप सबके करतल ध्वनि की गूंज भी यहां तक आनी चाहिए आभार के रूप में माननीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति। धन्यवाद मान्यवर।